गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका ही अपना यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे आपका स्वागत है। कल तक मैंने हाँ प्लेन मिरर हो गया था, उसके सारे इमेज फॉर्मेशंस हो गए थे। आज हम आगे चलेंगे स्फेरिकल मिरर पे। कल एक चीज़ हमारी छूट गई थी, वो थी लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट क्लास में क्या था, उसमें लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। जैसे मान लो, ठीक है, अगर मान लो ठीक है, कोई अगर हमारा प्लेन मिरर में अगर लेफ़्ट हैंड है तो उसमें राइट हैंड दिखे, ठीक है, तो वो हमारा लेटरल इन्वर्जन होता है। तो अब क्या होता है कि लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट becomes right side becomes right side इन इमेज यानी कि लेफ़्ट साइड अगर ऑब्जेक्ट का हमें दिख रहा है, लेफ़्ट साइड अगर ऑब्जेक्ट का है, अगर वो हमारा क्या बिकम्स राइट साइड इमेज में दिखेगा, तो वो हमारा हो जाएगा मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज हमारी बनेगी वो राइट साइड में होगी। अगर जैसे लेफ़्ट हैंड है तो उसमें राइट हैंड दिखेगा, तो वो हमारा क्या होता है, लेफ़्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम राइट साइड इन इमेज, वेयर एज राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉमा लेफ्ट साइड इन इमेज। इन प्लेन मिरर आर कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अभी जैसे क्या होता है, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। अब जैसे मान ली इसमें एफ ऐसे लिखा हुआ है तो उसमें एफ ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है। बस सिंपल सही है लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। इसीलिए हमारे पास देखो जो एम्बुलेंस वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि चीज़ें उल्टा करके पहले से ही लिखी जाती है, क्योंकि रियर व्यू में इमेज सीधा बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि वो उल्टा रहेगा तभी उसमें सीधा दिखा पाएगा, ठीक है। तो पहले इतना नोट डाउन करो फिर आगे बढ़े। चलो आप शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। प्लेन मिरर मैंने पढ़ा दिया सारा, एक टॉपिक छोड़ गया था, फिर से बता दिया हूँ। स्फेरिकल मिरर ठीक है। स्फेरिकल मिरर में सिंपल सा मैंने बताया था दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, कर्व्ड मिरर यानी कि कर्व्ड मिरर हुज reflecting surface is curved are called spherical mirror। ठीक है, तो कोई कर्व्ड मिरर है, अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी क्या है, कर्व्ड है, इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब ये इमेज प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, दीज इमेज prepared by cutting
कटिंग आ hollow ग्लास बॉल। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे द इमेज प्रिपेयर्ड बाई कटिंग अ हॉलो ग्लास बॉल, अब इससे क्या होंगे, ऑब्टेन टू पीसेस ऑफ ग्लास। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, तो हाँ, तो ये दो ऑब्टेंड होंगे। अब एक हमारा कहलाएगा क्या, कॉनकेव, और एक कहलाएगा कॉन्वेक्स। अभी जैसे इसमें क्या होता है, ऑब्टेन टू पीसेस ऑफ ग्लास कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास है एक स्फेरिकल बॉल, ठीक है, जो कि ग्लास, हॉलो ग्लास है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया कैंची, सपोज एक कैंची लगा दिया। अब इसको यहाँ से मैंने क्या किया, कट किया, यहाँ से भी एक कट लगाया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास दो बने, दो कर्व्ड सरफेस मिला। ठीक है, अब यही कर्व्ड सरफेस को क्या कर देंगे, जब हम किसी भी तरह से पॉलिश कर देंगे, चाहे वो इनर पॉलिश कर दें या आउटर पॉलिश कर दें। अब जैसे मान लीजिए अगर हम कर दें आउटर पॉलिश और जो रिफ्लेक्टिंग हो वो इनर सर, ये हमारे पास आउटर सरफेस, या इसको हम कॉन्वेक्स सरफेस भी बोलते हैं, और कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, ये हमारे पास, अब यहाँ पे हम, ठीक है, सॉरी हाँ, ये हमारे पास कॉन्वेक्स होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, कॉनकेव सरफेस। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी है, ये हमारे पास क्या होगा, अब इसमें मैंने अगर पॉलिश ये कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग किधर से होगा, इस साइड से होगा, तो ये हमारे पास हो गया कॉनकेव सरफेस, और ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो अब अगर पॉलिश कर दिया गया, तो अब जैसे यहाँ पे ये पॉलिश हमारी किधर है, आउटर सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग हमारा इनर सरफेस से होगा, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और ये हमारे, देखो पॉलिश कहाँ किया गया है, इनर साइड यानी कॉनकेव सरफेस पे, या इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग होगा आउटर साइड या बल्गिंग साइड, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अभी पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम कॉनकेव मिरर को समझाते हैं, और एक तरफ कॉन्वेक्स मिरर को, राइट। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर क्या होगा, these mirror polished आउटर सरफेस भी बोल सकते हो इसको कॉन्वेक्स सरफेस भी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप बोलो, ठीक है। पॉलिश्ड आउटर सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस एंड रिफ्लेक्टिंग
इनर सरफेस या फिर स्लैश इसको आप बोल सकते हो, और एंड रिफ्लेक्टिंग इनर सरफेस और कॉनकेव सरफेस। ठीक है, ये हो जाएगा एंड रिफ्लेक्टिंग इनर सरफेस और कॉनकेव सरफेस, दिस इज। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। एक पॉइंट और हो गया, अगर मैं इसको लिख लूँ, दूसरा पॉइंट ये क्या होता है इसमें, दीज मिरर आर कन्वर्जिंग मिरर, दीज मिरर these mirrors are converging mirror, these mirror are converging mirror, they are used converging light। तो हमें लाइट को कन्वर्ज करना होता है, इकट्ठा करना होता है, वहाँ पे हम यूज करते हैं। इमेज हम बना देते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, एक कर्व मिरर। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पॉलिश, सिल्वर कोटिंग कर दी। यहाँ पे क्या कर दिया, पॉलिश्ड, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब मान लेते हैं ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जो कि आगे बताएंगे, ये पोल है। अब यहाँ पे ये लाइट रेज आएगी ऐसे, मान लो पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, तो रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट कहाँ हुआ, इनवर्ड हुआ, रिफ्लेक्ट इनवर्ड हुआ, और पॉलिश कहाँ की गई, बाहर की गई। दिस इज कॉनकेव मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। दीज मिरर पॉलिश्ड इनर सरफेस, पॉलिश्ड इनर सरफेस, या फिर हम बात करते हैं कॉनकेव सरफेस। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टिंग, ये डिफ्लेक्टिंग भी बोल सकते हो या डाइवर्जिंग भी बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इसमें लाइट क्या होती है, डाइवर्जिंग आउटर सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें बोल सकते हो, ठीक है, आउटर सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस। दिस इज डाइवर्जिंग मिरर, दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, बस डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट को डाइवर्ज करने के लिए यूज किया जाता है, सिंपल सा। अब जैसे यहाँ पे ये हमने बनाया एक कर्व मिरर, अब पॉलिश मैंने कहाँ से कर दी, इनवर्ड पॉलिश कर दी, इसका नाम रख दिया M1, ये अपर्चर बोलते हैं, अभी आगे इसको बताएंगे, M1 और ये M2। अब लाइट रेज ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है। ठीक है, पोल क्या होता है, मेनली सेंटर पॉइंट ऑफ अ कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर आर कॉल्ड पोल। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइट रेज आएगी, यहाँ पे पड़ी, अब ये क्या कर देगी, इसको ऐसे डाइवर्ज कर देगी, लाइट रेज को क्या कर देगी, डाइवर्ज कर देगी, इसीलिए इसका नाम डाइवर्ज मिरर। अब देखो रिफ्लेक्टिंग कहाँ हुआ, इनर सरफेस, रिफ्लेक्टिंग आउटर सरफेस से हुआ, पॉलिश्ड इनर सरफेस पे किया गया है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब हमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले जैसे हम पढ़ना है हमें इसमें पहली चीज़ तो हमें पोल के बारे में पढ़ना है। दूसरी चीज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ना है। तीसरी चीज़ पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ना है। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ना है, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ना है। अपर्चर पढ़ना है कि अपर्चर क्या होता है, ठीक है। अपर्चर के बाद हमें फोकस पॉइंट पढ़ने हैं, या फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है। बस इतनी सारी चीज़ें हैं और जो भी छूटेगा देखते हैं, ठीक है। चलो अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे देखो, अब यहाँ पे जैसे हम दोनों में बना देते हैं, ठीक है, फिर एक एक करके हम लिखते हैं दोनों का इमेज एक साथ। अब जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर इधर पॉलिश कर दिए, इधर पॉलिश कर दिए, ये M1 और ये M2, पॉलिश इनर कर दिए, ये M1 और ये M2। अब यहाँ पे ये क्या है, जब हम किसी पोल के सेंटर को किसी भी स्फेरिकल मिरर या कर्व मिरर का जो सेंटर होता है वो हमारा पोल कहलाता है। यही हमारा चला जाएगा किसमें, यही हमारा चला जाएगा, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे ये हमारे पास पोल हो गया कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो अब पहले एक डिफिनीशन पोल लिखते हैं, पोल होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे द पोल क्या होगा, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द पोल, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी एक मिनट सॉरी, फिर से लिखो, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। देखो, अब मैंने ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब इसका जो क्या है मिड पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका मिड पॉइंट हमारा पोल कहलाएगा, ठीक है। दूसरी डिफिनीशन हमने क्या लिखवाई थी कि हाँ, अब हमारे पास है कि अब देखो क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, अगर मैं इसको सपोज ऐसे डॉट 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 करके ऐसे बनाऊं तो इसका ये पहले एक स्फेयर रहा होगा, ये स्फेयर रहा है, स्फेयर को कट करके ही ये मिरर बनाए गए हैं। कह दोगे सर बिल्कुल है ये, हाँ सही बात है। तो इसका कोई सेंटर रहा होगा पहले से, इस स्फेरिकल बॉल का पहले कोई सेंटर रहा होगा, वही इस मिरर का ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। अब वैसे यहाँ पे भी ये पहले कोई मिरर कोई स्फेरिकल बॉल रही होगी, इसका कोई सेंटर रहा होगा
वही सेंटर इसका क्या कहलाएगा, अब इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे रिफ्लेक्टिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस the reflecting surface of a spherical mirror the reflecting surface of a spherical mirror is a part of hollow sphere अब hollow sphere, जो हमारा hollow sphere है, हैज़ अ सेंटर। अब यहाँ पे समझो कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, वो एक हालो स्फीयर का पार्ट रहा होगा, और जब वो हालो स्फीयर का पार्ट है तो उसका एक सेंटर रहा होगा। हालो स्फीयर हैज अ सेंटर, तो दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल सी, ये कैपिटल सी और यहाँ भी कैपिटल सी, ठीक है। ये दोनों के लिए वही चीज़ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। डिफिनेशन दोनों के लिए वही रहेगी, अच्छे से नोट करना, ठीक है। नोट्स बनाना, ठीक है, नोट कर, इसको स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। चलो इरेज करते हैं। हाँ, अब हमें पढ़ना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या है, अरे मिटा दिए, ये पोल था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वैसे इसमें प्रिंसिपल एक्सिस में ये पोल था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था कॉन्वेक्स मिरर और ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो अब क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर में कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is called radius of curvature। ठीक है, यानी ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज़
इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर या स्मॉल आर, जैसी मर्जी वैसे मानो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस में, ठीक है। a straight line passing through a center of spherical mirror, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल, is called प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया, इसको नोट को, फिर हम आगे बताते हैं फोकस के बारे में। चलो अब हम पढ़ते हैं फोकस। प्रिंसिपल फोकस के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है समझना पहले, जैसे मान लेते हैं कि जैसे पहले कॉनकेव उसमें मान लेते हैं, कॉन्वेक्स में ही ये है कॉनकेव। अब यहाँ पे लाइट रेज आएगी, ठीक है, ये क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये लाइट रेज तो चली गई डाइवर्ज होके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गई, ठीक है, डाइवर्ज हो गई। अब इसको जब हम प्रोजेक्टेड करेंगे बिहाइंड द मिरर, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा और दूर मान लेते हैं यहाँ पे, तो जब हम इसको बिहाइंड द मिरर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये क्या होगी, एक पॉइंट, जिस पॉइंट्स को कट करेगी, मिलेगी किस पॉइंट, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ऐसे हमारा कॉनकेव मिरर में मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल गई, इसको थोड़ा और दूर कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ये रेडियस। तो आफ्टर रिफ्लेक्टेड जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होके जाएगी, प्रिंसिपल पॉइंट को जिस पॉइंट पे कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वो हमारा क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा या प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो अब इसकी डिफिनीशन कैसे लिखोगे, when in case of convex mirror, कि when a parallel light rays becomes to principal axis. When a parallel light rays becomes to principal axis after striking
आफ्टर स्ट्राइकिंग, ये स्ट्राइकिंग लिख लो, आफ्टर स्ट्राइकिंग डाइवर्ज, आफ्टर स्ट्राइकिंग रेज will be diverge, which do not meet any point, but it's projected behind the mirror cut principal axis, this cut point are called focus point या principal focus. प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर में व्हेन आ पैरेलल light ray becomes to principal axis after reflected going to principal axis to which at cut point are called focus point, ठीक है। एंड इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है। नोट करो इतना, फिर आगे बढ़े। ठीक, चलो ये हो गया। अब इसमें एक और आता है, ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज़ और बचा हुआ है हमारा, वो है फोकल लेंथ। हाँ, फोकल लेंथ क्या होता है उसको समझो। समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, तो अपना जो है ठीक है ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइएगा अच्छे से, उसके बाद सारी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज नोट डाउन करिए। काफ़ी हेल्प मिलेगा जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा, ये अच्छे से सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो। चलो अब इसमें देखो फोकल लेंथ में क्या है कि हाँ, जैसे द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, the distance between pole and focus are called focal length, ठीक है। it is denoted by
it is denoted by स्मॉल f। ये चीज़ देखो, ये यहाँ तक, ये तो जो फोकल लेंथ और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ें। हाँ, एक चीज़ और नोट पॉइंट ये याद रख लो कि फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ, अगर हम बात करें इन कॉनकेव मिरर या फिर इन कॉन्वेक्स मिरर, इसमें क्या होगा कि इसमें वर्चुअल होता है। कॉनकेव मिरर में जो फोकस पॉइंट होता है, फोकल लेंथ होता है, वो रियल में हमें मिलता है। ठीक है, तो यानी ये क्या होता है, कॉनकेव मिरर रियल, इसमें क्या होता है रियल, और इसमें जबकि क्या होता है वर्चुअल। देखो हम पीछे डैश डैश करके मिलाते हैं तो वो वर्चुअल होता है और इसमें क्या होता है रियल होता है, रियल फोकस, इसमें वर्चुअल फोकस। ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ें। चलो अब हम पढ़ते हैं अपर्चर के बारे में। ठीक है, नोट डाउन हो गया इसमें शॉर्ट। ठीक, चलो अब हम पढ़ते हैं अपर्चर के बारे में। अपर्चर क्या होता है, द डायमीटर ऑफ एनी reflecting surface is called aperture। जैसे अभी यहाँ पे हम मान लें क्या, m1 और m2, ये देखो जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा जहाँ तक, वो मैक्सिमम पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। जैसे m1 और m2 की हम बात कर लें। ठीक है, बस इतनी सी इसमें है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन में क्या होगा, उसके केस बताएंगे। ठीक है, चलो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब हमें 3-4 रूल हैं, उसको ध्यान से देखना है। फिर कॉनकेव का बताएंगे, फिर कॉन्वेक्स का बताएंगे। ठीक है, देखो अगर हमें इमेज बतानी है, सबसे पहले नोट पॉइंट तो ये इमेज द इमेज formed
एट पॉइंट, अगर इमेज फॉर्म करनी किसी पॉइंट पे, मीन्स टू बी मस्ट रिक्वायर्ड to reflected ray is to reflected ray meet at a point, दो रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट पे क्या हो, मीट कर रही हो। ठीक है, ये केस हो गया, ये तो मेरा नोट पॉइंट हो गया। अब हम जो कि मीट कर रही हो एक्चुअल में या अपीयर कर रही हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेन जो हमारा काम है, पहला रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, रूल फर्स्ट में क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, पॉलिश बाहर से की जाएगी, श्योर है, ये M1 और ये M2, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, अब ये स्फेयर रहा होगा, इसका कोई सेंटर रहा होगा, वही इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब मान लेते हैं अगर पहली लाइट रेज ऐसे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। अब जैसे ये आएगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है कहाँ से होके जाएगी, जिस पॉइंट से होके जाएगी वो हमारा क्या होगा, फोकस पॉइंट। तो पहला केस ये हो गया। ये डायग्राम हमें ज़रूरत पड़ेगी इमेज जब हम अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ाएंगे। तो पहला रूल ये हो गया कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये स्ट्राइक जहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है उस पॉइंट को वो मान लेते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या लिखोगे, a ray parallel to principal axis goes ऐसे लिखो, a incident ray which parallel to principal axis after reflected passing through principal axis, तो at point which point meet principal axis, these are called focus point, right। ठीक है, चलो अब ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर सेकंड में क्या होगा, देखो नोट्स बना लेना, जो मैंने बोला बस वही लिखना है। ठीक है, जैसे जैसे बनाऊंगा वैसे। अब जैसे मान लेते हैं ये है हमारे पास क्या, ये M1 और ये M2, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास फोकस पॉइंट हो गया सपोज, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो अब लाइट रेज अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हैं तो जिस पाथ पे वो गई होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्टेड गो बैक सेम पाथ, राइट। ठीक है, गो बैक सेम पाथ, ये रूल नंबर 2 हो गया। अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, हमारे पास पोल है। तो जब कोई लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस पॉइंट से ही जाएगी। ये तो मैंने ऊपर वाले केस में भी बताया था। ठीक है, रूल नंबर 4, ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे बताते हैं इसको। ठीक है, रूल नंबर 4, अब जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई लाइट कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया। जब कोई लाइट एट पोल पे ही हो फॉल्स होगी तो वो क्या होगी, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर, सेम जितने एंगल पे आएगी यानी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे ही क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 रूल हैं
इसी से हम क्या करेंगे, हर केस के इमेज फॉर्मेशंस आसानी से बना लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट करो फिर आगे बढ़ें। चलो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर फॉर्मेशन बाई इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में देखो, इसमें रूल नंबर फर्स्ट में क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ से पैरेलल लाइट रेज जाएगी, डाइवर्ज होगी, इसको बैकवर्ड लेके जाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे बिहाइंड द मिरर, तो जिस पॉइंट से होके जाएगी हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर अगर सेकंड बात करें कॉन्वेक्स में, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये है हमारे पास, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पॉलिश इन्वर्ट की गई जाएगी, डाइवर्ज या रिफ्लेक्टिंग बाहर होगा। अब जैसे यहाँ पे ये जा रही, इसको पता है कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएंगे, अपीयर हो रहा है, उसको लग रहा है, तो क्या होगी, सेम डायरेक्शन में क्या होगी, बाउंस बैक हो जाएगी। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में क्या है कि हाँ ये हो गया, 1 मिनट, कुछ छुप तो नहीं रहा है। जैसे मान लेते हैं ये है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये लाइट रेज है, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे क्या है, फोकस पॉइंट्स है, अगर उसको लग रहा होगा कि हम फोकस पॉइंट से होके जाएगा, अ रे ऑफ लाइट गोइंग थ्रू अ फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब रूल नंबर 4, इसमें भी वही है, सारी चीज़ें सेम है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, जब कोई पोल से जाएगी तो उतने एंगल पे वो क्या कर देगी, उसको डाइवर्ज कर देगी। मान लेते 45 पे, तो 45 पे डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर और उस पर कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, कॉनकेव को। ठीक है, नोट करो इसको पहले। एक मिनट, अब क्या पढ़ाना था ये। हाँ, अब हमें पढ़ना है दोनों में अलग अलग इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। अब देखो यहाँ पे सारी डिटेलिंग में तो कल ही बता पाऊँगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं एक शॉर्ट व्यू आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कैसे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है,
कॉनकेव मिरर है M1 और M2। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं लाइट रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये मान लेते हैं ये इसका फोकस पॉइंट, और इसकी दोगुनी दूरी पे यानी 2 टाइम्स पे ही, 2 टाइम्स डिस्टेंस पे ही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं क्या, इनफाइनाइट, तो 6 केसेस बनेंगे, 6 केसेस विल बी फॉर्म्ड। अब 6 केस फॉर्म होंगे इसमें, ठीक है। देखो अब पहली चीज़, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो जब हम केस नंबर ये 1 हो गया, केस नंबर 1 हो गया, ठीक, केस नंबर 1 हो गया। अब हम सेकंड केस पे क्या करेंगे, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड सी, ठीक है। केस नंबर 2 हो गया, फिर कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, ठीक है। ये केस नंबर 3, ये इसको बियॉन्ड सी है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। फोर्थ केस में क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगले केस में फोर्थ, ये फिफ्थ केस में हम कहाँ पे रखेंगे, फोकस पॉइंट पे। और 6 केस में कहाँ रखेंगे, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। अभी देखना क्या होगा कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाएंगे, इमेज इधर बनता जाएगा। देखना ध्यान से, केस नंबर फर्स्ट में जब ये रहेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो उसका बहुत छोटा इमेज यानी पॉइंट साइज का इमेज यहाँ पे बनेगा, जो कि क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अब जब हम यहाँ पे लाएंगे, बहुत छोटा हाईली डायमिनिस्ड होगा पॉइंट साइज। फिर जब हम केस नंबर सेकंड में बियॉन्ड सी करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो इमेज बनेगी कहाँ पे, देखो फोकस पे बनी, अब ये इधर जाएगा, अब ये इधर आएंगे, तो ये कहाँ पे बनेंगे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, जो थोड़ा क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल, हाईली स्मॉल नहीं होगा, हाईली डायमिनिस्ड नहीं होगा, बट स्मॉल होगा। फोर्थ केस में क्या करें, अब यहाँ पे आएंगे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया तो सेम साइज़ का बनेगा इमेज, सेम साइज़ का। फिर किस केस पे रखेंगे, अब देखो ऑब्जेक्ट इधर ले जा रहे हैं, इमेज इधर भाग रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम इमेज फोर्थ केस में जब हम यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में, तो उसकी इमेज और इधर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे बनेगी। देखो बराबर बन गया, अब बड़ा बनना शुरू होगा, यानी कि लार्ज, ये स्मॉल, ये पॉइंट साइज इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कहाँ पे रखेंगे, लार्ज हो गया, फिर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिए, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, और हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। और फिर एक केस और होता है 6 केसेस, तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, और वो भी कैसी होती है, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस इतना है, 6 केसेस रहेंगे। इसको कल हम आगे डिफाइन करेंगे अच्छे से, एक एक केस के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। हाँ, ये 6 केस हो गए, ठीक है। और इन सब में क्या होंगे, ये क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ये भी क्या होंगे, रियल और इन्वर्टेड होंगे, ये भी क्या होंगे, रियल और इन्वर्टेड होंगे, ये भी रियल और इन्वर्टेड होंगे, ये भी रियल और क्या होंगे, इन्वर्टेड होंगे, ठीक। अब इसको हम कल बताएंगे आगे 6 केसेस में, ठीक है। अच्छे से टाइम लगेगा थोड़ा सा, फिर इसके बाद तुरंत न्यूमेरिकल पे पहुंचेंगे, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।